आज के वीडियो में हम बैक्टीरिया की दुनिया में चलते हैं और बैक्टीरियल डिविसोम कोर कॉम्प्लेक्स के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। इस इनक्रेडिबल मॉलिक्यूलर मशीनरी की संरचना और इसके कार्य करने का तरीके को पता करने के लिए आप रेडी हो जाइए। और हमारी बेसिक साइंस सीरीज में इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपका स्वागत है, जहां हम नए और लेटेस्ट वैज्ञानिक अवधारणाओं का पता लगाते हैं और आपके साथ उनको शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज बैक्टीरियल डिविसोम कोर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जानेंगे, तो उससे पहले सेल डिवीजन को भी जानना जरूरी है। सेल डिवीजन एक रिमार्केबल प्रोसेस है जो एक जीवाणु को दो डॉटर कोशिकाओं में विभाजित करने की परमिशन दे देता है। इस प्रक्रिया के सेंटर में डिविसोम कोर कॉम्प्लेक्स है। इसे सेल डिवीजन के कमांड सेंटर के रूप में समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से ये बना होता है और जिनमें से हर एक प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चलिए आगे चलते हैं। डिविसोम कोर कॉम्प्लेक्स में मुख्य प्लेयर में से एक है FTSZ, जो एक ट्यूबुलिन जैसा प्रोटीन है। FTSZ विभाजन के स्थल पर यानी सेल डिवीजन के प्लेस के ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की संरचना करता है, जिसे Z रिंग कहा जाता है। यह स्कैफोल्ड के रूप में काम करता है और अन्य डिवीजन एसोसिएटेड प्रोटीन जो हैं, दूसरी जो प्रोटीन्स हैं, उनको रिक्रूट करना या उनकी भर्ती करना उस पर्टिकुलर जगह पे, ये भी इसका मेन फंक्शन रहता है। चलिए थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। अब मैं आपको दो प्रोटीन के नाम बताऊंगा, FTSA और ZIPA। ये जो प्रोटीन है FTSZ के साथ मिलकर काम करते हैं। FTSA एक ATPase प्रोटीन है जो FTSZ के साथ इंटरेक्ट करती है और इसे सेल मेम्ब्रेन में बिठाने का कार्य करती है, यानी एंकर करने का कार्य करती है। ये Z रिंग को स्थिर करने में मदद करती है और साथ ही साथ विभाजन के दौरान इसको आसानी से इसकी फॉर्मेशन में हेल्प भी कर लेती है। दूसरी ओर ZIPA एक मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन है, यानी ये मेम्ब्रेन में अटैच्ड होती है और जो FTSZ को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती हैं उनके साथ जोड़ता है। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स में जो प्रोटीन्स रहते हैं उनके साथ जोड़ता है और Z रिंग को एक एडिशनल हेल्प या अतिरिक्त सहायता जो है उसकी स्टेबिलिटी में प्रदान करता है। डिविसोम कोर कॉम्प्लेक्स में एक अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी है FTSK। यह एक DNA ट्रांसलोकेज है। अब जानते हैं DNA ट्रांसलोकेज होता क्या है। FTSK विभाजन के दौरान जो है बैक्टीरिया के गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स को अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार रहता है। यह DNA को डॉटर कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए ATP हाइड्रोलिसिस का उपयोग करता है। यह सुनिश्चित भी करता है कि प्रत्येक कोशिका में जेनेटिक मटेरियल का एक पूरा सेट जो है वो पहुंचे। चलिए बात करते हैं FTSI की, जिसे PBP3 के भी नाम से जाना जाता है। ये प्रोटीन सेप्टल पेप्टाइडोग्लाइकन को सिंथेसाइज करने में इन्वॉल्व रहता है, यानी शामिल रहता है, जो डॉटर सेल्स की कोशिकाओं के बीच में नई कोशिका भित्ति, जो कि सेल वॉल जिसे भी कहते हैं, उसको बनाने में हेल्प करता है। इसे महत्वपूर्ण कदम मान के चलिए, अब इसके बिना सेल डिवीजन संभव होगा ही नहीं। डिविसोम कोर कॉम्प्लेक्स को आप एक सिंक्रोनाइज्ड टीम वर्क के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसमें हर एक प्रोटीन का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, एक विशिष्ट भूमिका वो निभाते हैं। FTSZ वो Z रिंग को असेंबल करता है। नेक्स्ट FTSA और ZIPA इसे स्थिर करने में मदद करती हैं। ये पर्टिकुलर प्रोटीन FTSK DNA को अलग करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट FTSI जिसे PBP3 भी कहा जाता है, ये नई सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ वे सटीक और कुशल कोशिका विभाजन या एक सक्सेसफुल सेल डिवीजन को परफॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये था इन डिटेल अबाउट बैक्टीरियल डिविसोम कोर कॉम्प्लेक्स, उसकी संरचना और उसके कार्य की एक छोटी सी आपके लिए झलक लेके आया था मैं।
जीवाणु कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए, और अगर हम इसको इस तरह से कहें मल्टीप्लाई करने के लिए, ये एक रिमार्केबल मॉलिक्यूलर मशीनरी है, मॉलिक्यूल से बनी हुई मशीन है। कोशिका विभाजन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने से हमें माइक्रोबियल दुनिया की जटिलता के बारे में भी पता चलता है और उसे समझने में भी मदद मिलती है। तो अब आते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर। हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि बेसिक साइंस सीरीज़ में हम बहुत ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं, उसको आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक विज्ञान के नए चमत्कारों को यूं ही एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।